वेलकम टू एग्जाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हिंदी के विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, विशेषण कहते किसे हैं। ठीक, सबसे पहले प्रश्न ये है कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेषण जैसे सुकरात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर क्या होगा, विशेषण। अब बहुत इसमें क्या है, प्रविशेषण। ठीक, और इसमें जो सुकरात है ये विशेष्य होगा। विशेषण 4 प्रकार का होता है। ठीक, विशेषण कितने प्रकार का होता है हिंदी में? 4। विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ठीक, सबसे पहले देखते हैं विशेषण गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। तो ये गुणवाचक के रूप है, जैसे कि इसमें भाव भी आता है। भाव में क्या होता है? शूरवीर, कायर, बलवान, निर्दयी, ये सभी भाव है किसके? गुणवाचक विशेषण के। काल होता है, काल में आता है अगला, पिछला, नया, पुराना, ये सभी काल में आता है। ये सब किसके? गुणवाचक विशेषण। फिर आता है स्थान। स्थान ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, बिहारी, ये सब पंजाबी, सब एक स्थान हो गया। होता है आकार। आकार में आता है टेढ़ा, मोटा, सुंदर, भद्दा, ठीक, लंबा, ऊंचा, नीचा, ठिकना, चौड़ा, ये सभी आता है आकार में। अब समय में आता है प्रातः काल, सायंकाल, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, ये सब समय होता है। फिर आता है दशा। स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी,
निरोग, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि ये सब दशा होता है। अब आता है रंग। रंग लाल, हरा, पीला, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, बैंगनी, नारंगी, ये सभी रंग। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये सभी गुणवाचक विशेषण था। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं? जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा मतलब नाप तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें निश्चितता को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1 लीटर दूध, जैसे 1 लीटर दूध, इसे स्पष्ट है कि कितने लीटर दूध है? 1 लीटर। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। तो इसमें अनिश्चित होता है। जैसे थोड़ा दूध या थोड़ा सा दूध, इसमें स्पष्ट नहीं होता कि कितना है, ठीक, स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक। अब होगा संख्यावाचक विशेषण। स्पष्ट है, ये बहुत आसान है। संख्यावाचक विशेषण, ठीक। स्पष्ट है कि इसमें संख्या का बोध होगा। संख्या, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक मेज, जैसे इसमें क्या होता है? एक मेज, कितना मेज है? एक, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ये भी परिमाणवाचक विशेषण की तरह दो प्रकार का होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 1, 2, 6, 5, ठीक। अब नेक्स्ट इसका भाग है अनिश्चित संख्यावाचक मतलब अनिश्चित संख्या के बारे में बोध कराएगा, ठीक। जैसे थोड़ा आदमी, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितना आदमी, थोड़ा, ठीक। कुछ रुपए, कितने रुपए? कुछ रुपए, स्पष्ट नहीं है कि कितना, तो इसलिए कुछ यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है विभाग बोधक। नेक्स्ट कौन सा विशेषण है? विभाग बोधक। सॉरी, ये तो इसका पार्ट है यार, संख्यावाचक विशेषण का पार्ट है विभाग बोधी, ठीक, गलत हो गया। विभाग बोधी, ठीक। इसमें विभाग बोधी, जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उसे विभाग बोधी विशेषण कहते हैं। जैसे क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति, और क्या होगा? 5 हाथी, 5
हाथी। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण पर जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वह लड़का बदमाश है। वह लड़का बदमाश है। तो इसमें वह जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है। वह नेता विधायक है। वह नेता क्या है? विधायक है। वह नेता विधायक है। तो इसमें वह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो यहाँ पे विशेषण खत्म हो गया और अब हम लोग इस पर बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, प्रश्न सामने है। प्रश्न एक है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, कारक, क्रिया या अव्यय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशेषण, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऑप्शन सामने है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की विशेषता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या इसमें से कोई नहीं। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी, 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विशेष्य। ठीक, मैं शुरू में ही बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक शब्द से क्या विशेषण बनेगा? पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तक। तो 4 का यहाँ पे देखने में लगता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा और यही सही है। 4 का सी, पुस्तकीय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। वाक्य में रेखांकित विशेषण क्या है? ये जो आधा लीटर है क्या है? निश्चितता को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ये परिमाण है। 5 का बी, 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। 5 का बी, ये परिमाण को ये परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होता है? ऑप्शन सामने है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो 6 का ए सही होगा। 6 का ए 2 होता है। ठीक, परिमाणवाचक के 2 प्रकार होता है। कौन कौन? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ लोग शब्दांश में कौन सा विशेषण है? अनिश्चयवाचक, परिमाणवाचक, अनिश्चयवाचक और गुणवाचक। तो 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सही सी। 7 का सी होगा, अनिश्चयवाचक। कुछ लोग, कुछ का मतलब इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने लोग, इसलिए अनिश्चयवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह पुस्तक मेरी है। वाक्य में वह पद क्या संकेत करता है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या संज्ञा। 8, वह पुस्तक मेरी है, वह इसमें प्रदर्शित कर रहा है, तो वह इसमें क्या है? तो वह इसमें क्या है? विशेषण नहीं है, सर्वनाम है। सर्वनाम, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 9,
पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, अनिश्चयवाचक या परिमाणवाचक? 9 का बी सही होगा। 9 का बी गुणवाचक, ये गुण को प्रदर्शित कर रहा है, गुण। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरे पास कुछ कलम है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? मेरे पास कुछ कलम है, कुछ, यहाँ पे कुछ कर रहा है, तो स्पष्ट है कि यह क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ये कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, और ये भी बताना कि क्या कमी रह गया था, और ये भी बताओ दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो ये बताओ कि मैं किस टॉपिक पे, किस लेसन पे और किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग।